हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द न्यूज़पेपर सेशन। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले कि कोविड-19 सभी को पता है, तो बस आप अपने आप को सुरक्षित रखें तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर आज का। तो जो न्यूज़ है वो खेल जगत से आ रही है। खेल जगत में हुआ क्या है कि इस समय आईपीएल चल रहा है। आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, जिसमें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो क्रिकेट टीम से उनके प्लेयर्स भाग लेते हैं। तो उसको क्या किया गया है कि आईपीएल 14 का मतलब 14th सीज़न, मतलब पिछले 13 साल से चल रहा था, 14वां साल है ये चल रहा है कि पोस्टपोन का मतलब पोस्ट ये जो होता है बड़ा रूट वर्ड है। पोस्ट का होता है बाद में, तो पोस्टपोन कर दिया है, इसको टाल दिया है इनडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित समय के लिए। आफ्टर वायरस ब्रीचेस बबल, तो बबल का मतलब उनका जो घेरा बना हुआ था उसमें वायरस पहुंच जाने की वजह से ये सब किया गया। स्पेशली तब लिया गया डिसीजन जब रिद्धिमान साहा और अमित मिश्रा जैसे लोग, अमित मिश्रा पॉजिटिव निकल के, इस वजह से किया गया है ये, है ना, कि जो इंडिया का बीसीसीआई का और जो आईपीएल है उसके मिल करके डिसीज़न लिया गया है। तो ये अच्छा, आरसीबी के लिए बड़ा दुखद हो गया है। आरसीबी एक तो जीतती नहीं है, लेकिन इस बार बेचारी जीत रही थी तो आईपीएल ही मतलब पोस्टपोन हो गया। तो इसी को बोलते हैं किस्मत ख़राब होना। तो शायद किस्मत ही ख़राब है। और दूसरी जो दुखद न्यूज़ आ रही है वो ये है कि पीएम कॉल्स बंगाल गवर्नर ओवर पोस्ट पोल वायलेंस। तो हुआ क्या है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कॉल किसको किया है कि बंगाल के जो गवर्नर हैं उनको। और क्यों किया, इसकी वजह है कि जगदीप धनखड़, वहाँ के कौन है, धनखड़ गवर्नर हैं, तो उनको कॉल किया। किस वजह से किया, क्योंकि वहाँ पर रिज़ल्ट आने के बाद हिंसा हुई। और ये बहुत ही एक तरह से घटिया सोच है, मानसिकता है कि आप अगर इलेक्शन में जीत रहे हैं, है ना। और ये अक्सर हो रहा है। जैसे मेरे विलेज में क्या हुआ है कि जो इसमें प्रधान वाला इलेक्शन हुए तो उसमें जो हार गए हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पथराव किया, लोगों को मारा। तो ये गलत है ना, कि आपको जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा भी, ये भी गलत, अगर आप जीत गए हैं तो, है ना, कि लेकिन वेस्ट बंगाल में तो उल्टा हुआ है कि जो जीत गए हैं उन्होंने किया है, किसको मारा पीटा है, जो हार गए हैं उनको, है ना। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, जो कि अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि अच्छा, मुझे कहना नहीं चाहिए एज अ टीचर, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है ना, कि वेस्ट बंगाल के जो हिंदू हैं वो खतरे में हैं, सभी जानते हैं ना, क्योंकि वहाँ के जो हिंदू हैं वो खतरे में, उन्हीं को मारा जा रहा, उन्हीं को शॉप जलाई गई, उन्हीं को लूटा गया, सब कुछ किया गया, तो वो खतरे में हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो वहाँ के ओरिजिनल मुस्लिम नहीं हैं। वो कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम हैं वो वहाँ के ओरिजिनल मुस्लिम नहीं, वो बांग्लादेश से आए हैं। और बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं वो इंडिया में क्या मतलब बहुत ही एक तरह से गलत जो क्रिमिनलिटी जितनी भी होती है, क्रिमिनल चीज़ें होते हैं, अपराध होते हैं, वो उन्हीं का सबसे बड़ा उसमें योगदान है ना। तो वही लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर रिफ्यूजी मिल गए, शेल्टर मिल गया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, नौटंकी मचा रहे हैं। तो ये सरकार जो लेकर आ रही थी कि एनआरसी बहुत ज़रूरी है, है ना, एनआरसी आएगा और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगेगा तब ये लोग समझ में आएगा इनको। बाकी अगर बात करें जो इंडिया के खुद के मुस्लिम हैं वो नहीं करते हैं ना, जो बाहर से आए हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद न्यूज़ है। इसी वजह से गवर्नर साहब को कॉल करना पड़ा, पीएम साहब को। आगे देखते कि फॉरेन एड चैनल टू सेंट्रल फैसिलिटीज़, है ना। तो बोला क्या गया कि फॉरेन मतलब जो विदेश से, एड का मतलब हेल्प, चैनल्ड मतलब शुरू कर दी गई है, टू सेंट्रल फैसिलिटीज़ मतलब कि कई सारे जो केंद्र वाले चीज़ें हैं वहाँ पर शुरू कर दी है। 38 इंस्टीट्यूशंस को इन 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में भेजा गया। मतलब 31 यूनियन राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें मिला करके 30 इंस्टीट्यूशंस को वो सारी चीज़ें भेजी गई, चाहे ऑक्सीजन हो, मास्क हो, और भी जितनी चीज़ें हैं उन सबको वहाँ पर भेजा गया है। और गवर्नमेंट गिव्स नोड फॉर 5G ट्रायल्स, चाइनीज़ टेक जायंट्स लेफ्ट आउट। तो हुआ क्या है कि अब गवर्नमेंट ने क्या हामी भर दी किसको, कि 5G ट्रायल्स को लेकर कि हमारे पास भी 4G चल रहा है तो 5G ट्रायल्स चला रहे हैं। और ये जो 5G ट्रायल्स का एक तरह से जो अप्रूवल मिला है ये इंडिया की ही कंपनी है, चाहे वो आपकी
रिलायंस हो और वोडाफोन हो या फिर एयरटेल हो, इन सभी को ही मिला है। तो इस वजह से जो हुआई वगैरह थी कंपनियां, वो उनको छोड़ करके जाना पड़ा। कहाँ की वो थी? ये थी अब चाइना की। और नेक्स्ट है कि मे सेशन ऑफ जेईई मेन पोस्टपोन वही फिर से टल गया। किसका? जेई का जो मेंस था, है ना, कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका मेंस जो है वो टल गया है। ये दुखद न्यूज़ है ना। और जब अब आप आज से हम थोड़ा क्या किया करेंगे, मेन न्यूज़ देखा करेंगे, सारी नहीं। और सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट टू सेंटर। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि या तो आप सप्लाई करो ऑक्सीजन का, या फिर कंटेम्प्ट मतलब अवमानना फेस करो। अवमानना में क्या? वाई वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इग्नोर्ड आस्क बेंच। जो हाई कोर्ट की बेंच ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों इग्नोर किया गया, ये उसने पूछा है। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें, कॉलम्स में देखना स्टार्ट करें, तो कॉलम्स में बोला गया कि एंटी इनकम्बेंसी। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान में जो सरकार हो, वर्तमान में जो ऑफिस संभाले हो, उसी को इनकम्बेंट बोलते हैं, इनकम्बेंसी बोलते हैं। और एंटी का मतलब उसके खिलाफ। तो कह रहे एंटी इनकम्बेंसी हेल्प्स डीएमके कोalition विन की। मतलब क्या है कि जो वहाँ के वर्तमान में जो सरकार थी, उसके खिलाफ की जो चीज़ें थी, उनकी मदद से क्या हुआ है कि डीएमके जीता है। ऐसा लोक नीति CSDS सर्वे आया है। ये किसका? हमने कल भी देखा था। किसका है ये द हिंदू का ही है। और लालू जी के सुपुत्र जी बोले हैं कि पीएम शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस मेस। मतलब मेस का मतलब यही, जो अस्थिरता विस्तृता जो फैली है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले? पीएम मोदी खुद लें, तेजस्वी यादव ने ऐसा बोला है। और राहुल गांधी ने क्या किया है कि समर्थन किया है कि इसका फुल लॉकडाउन का, कैन सेव ह्यूमन लाइफ एंड सेज राहुल गांधी। राहुल गांधी का मानना है कि अगर मीन्स हमको बचना है, लोगों को बचाना है, तो केवल और केवल फुल लॉकडाउन ही सफल बना सकता है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट बाइडेन है टू रेज रिफ्यूजी कोटास, है ना, आफ्टर सम बैक पैडलिंग। मतलब क्या है कि रिफ्यूजी कोटास को बढ़ाएंगे। तो ये तो न्यूज़ थी किसकी? न्यूज़ हमने देखा। अब हम चल रहे हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, और वहाँ पर देखेंगे कि आज हमको क्या देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू रखा गया है ना, मीन्स पॉलिटिक्स के ऊपर रखा गया। तो हम चलिए देखते हैं कि अच्छा, हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते रहते हैं। स्टाइल का मतलब कि हम अपने पढ़ने के तरीक़ों को चेंज करते रहते हैं। कभी हम अलग अलग तरह के क्या करते हैं, हम मीन्स सेक्शंस को लेकर के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि कीपिंग लेफ्ट। कीपिंग का मतलब कि रखना यहाँ पर है, बनाए रखना। लेफ्ट का मतलब वही जो लेफ्ट विंग है, मतलब कि जो केरला है वहाँ पर कौन जीते हैं? जो लेफ्ट विंग है वही जीता है ना। तो बोले कि कीपिंग लेफ्ट, उसको रखना, और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो शुरू करें। बाय रिपोजिंग फेथ इन एलडीएफ। बाय रिपोजिंग का मतलब रिपोज करना होता है, पोज का मतलब खड़ा करना होता है, रिपोज का मतलब क्या? तो फिर से क्या? अपने फेथ को दिखाना। किसमें? एलडीएफ। एलडीएफ क्या है? वहाँ की पार्टी है। कौन सी है? कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यही पार्टी जीती है। केरला वोटर्स हैव सेंट अ मैसेज टू कांग्रेस एंड बीजेपी टू। कह रहे हैं कि एलडीएफ को फिर से निर्वाचित कर देना, उसको सपोर्ट कर देना, सरकार में ले आना। ये एक संदेश जाता है किसको? कांग्रेस और बीजेपी की भी, दोनों को संदेश ये दिया जाता है कि भाई आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, है ना। इस वजह से उनको दूसरा अल्टरनेटिव लेना पड़ा। अब चलिए देखते हैं कि आगे। ओके ना, है ना, स्टार्ट करते हैं। दिस स्पेक्टेकुलर विक्ट्री। ये स्पेक्टेकुलर बड़ा ही अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब था एकदम शानदार, है ना, शानदार, बेहतरीन, एकदम देखने योग्य। स्पेक्ट का मतलब होता है कि जो देखने के सेंस में लिया जाता है। तो इसी से बहुत सारे स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकल्स, है ना, और स्पेक्टेटर, ये सब वर्ड इसी से आए हैं। तो द स्पेक्टेकुलर विक्ट्री मतलब कि एकदम ज़बरदस्त, शानदार जो विक्ट्री हुई किसकी? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की। कहाँ पर? इन केरला में। कौन से असेंबली, जो विधानसभा के इलेक्शन है। हैज़ पुट, प्रेजेंट परफेक्ट है कि उसने क्या है कि रख दिया है क्या? स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट किसके ऊपर है? मतलब लाइट रख दी है, मतलब उसको सामने लेकर आ गया है ना। ऑन इट्स लीडर, अपने लीडर के ऊपर। इनका लीडर कौन है? चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के, पिनाराई विजयन। मतलब कि लेफ्ट गवर्नमेंट को वहाँ पर जो एलडीएफ है उसको चुन करके असेंबली इलेक्शन में क्या है, एक बार फिर से वो पुनः से स्पॉटलाइट में आ गए हैं।
आगे देखते हैं हिज रेजोल्यूट लीडरशिप स्टाइल। मतलब रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूट का मतलब एकदम दृढ़, डिटर्मिन्ड, है ना, कि उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है एंड डेयरिंग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े उन्होंने कदम उठाए और एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किए। फाउंड रिसाउंडिंग, फाउंड का मतलब मिले हैं, है ना, दिखा है क्या, रिसाउंडिंग वो दिखाई पड़ रहा है क्या, अप्रूवल अमंग द स्टेट्स इलेक्टोरेट, है ना, कि एंड जो स्टेट के इलेक्टोरेट हैं उनके बीच में उसको अपना अप्रूवल दिखाई पड़ रहा है। एंड द री इलेक्टेड इनकम्बेंट गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 डेकेड्स, मतलब पिछले 4 डेकेड्स का मतलब 40 सालों में पहली बार क्या रिपीट हुई सरकार, मतलब कि वर्तमान में जो सरकार थी वही फिर से बनी है पिछले 40 सालों में। तो कहने का मतलब है इतना सब करके क्या वो अपना भरोसा जता रहे हैं, चीज़ें बेहतर बता रहे हैं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सफल रहा। विद दिस हिस्टोरिक विक्ट्री, एक होता है हिस्टोरिकल, एक होता है हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक और हिस्टोरिक का मतलब होता है महत्वपूर्ण। करें कि इस महत्वपूर्ण विक्ट्री के साथ मिस्टर विजयान हैज़ फर्दर, मतलब मिस्टर विजयान ने हैज़ द गैप प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है कि फर्दर का मतलब आगे, है ना, री इन्फोर्स्ड मतलब अपने आप को मजबूत कर लेना, स्ट्रॉन्ग कर लेना। ही इज़ ऑलरेडी एन अनअसेलेबल। अनअसेलेबल का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं कि अनअसेलेबल का मतलब जो अकाट्य हो, जिसको भेदा ना जा सके। असेलेबल स्टेटस एज द सुप्रीम लीडर ऑफ द CPIM एंड द LDF। कह रहे हैं इन दोनों पार्टी के मतलब एक तरह से सुप्रीम लीडर के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है किसने, पिनाराई विजयन ने, है ना, कि ये इलेक्शन जीत करके आगे है। एट 75 मतलब 75 साल के हो गए। ही चैलेंज नाउ विल बी टू यूज़ हिज अथॉरिटी टू, है ना, कि उन ही चैलेंज नाउ विल बी, उनका चैलेंज क्या होगा कि यूज़ प्रयोग करें हिज अथॉरिटी, मतलब अपनी जो अथॉरिटी है ताकत को है, टू ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलने के लिए, द पार्टी को, सो दैट इट्स करंट डायनामिज्म, जो इसकी वर्तमान की जो गतिशीलता है, आउटलास्ट का मतलब लंबे समय तक बनी रहे। हिज पोजीशन इन कमांड मतलब कि जो उनकी स्थिति है वो बनी रहे। कहने का मतलब है कि आप 75 की एज में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो आप सबसे बड़ी उनकी होगी कि अपनी पार्टी को कैसे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपनी पोस्ट को इसी तरह से बनाए कैसे रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा अब उनके लिए चैलेंज रहेगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला, बाय रिप्लेसिंग सेवरल वार हॉर्सेस विद फ्रेश फेस इन द पोल्स, है ना। अब ये देखो उन्होंने परिवर्तन किया, एक्सपेरिमेंट किया कि रिप्लेसिंग सेवरल ओल्ड वार हॉर्सेस। वार हॉर्स का मतलब युद्ध में जो लड़ने वाला घोड़ा होता है, तो यहाँ पर इलेक्शन में जो लड़ने वाले लोग हैं, पुराने जो चेहरे थे उनको उन्होंने बदल दिए। कहने का मतलब पुराने लोगों को वहाँ से हटा दिया और विद नए जो हैं फेस लेकर आए, है ना। ही हैज़ ऑलरेडी सेट द बॉल इन द मोशन, इन्होंने पहले ही क्या कर दिया है, बॉल को एकदम गति में ला दिया है, मतलब कि चीज़ें एकदम शुरू हो गई हैं पहले से ही। और क्या है, ट्रांजिशन इन द CPIM एंड LDF, मतलब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, संक्रमण होता है एक तरह, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तन होना, है ना। तो CPIM और LDF में इज़ अंडरवे, मतलब चल ही रहा है। एंड दिस विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ न्यू मिनिस्टर्स, और ये किस में दिखेगा, जो ये जो परिवर्तन चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, ये दिखेगा किस में, चॉइस ऑफ न्यू मिनिस्टर्स के जो नए नए मिनिस्टर्स चुने जाएंगे उनमें ये दिखेगा परिवर्तन, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए कह रहे कि KN बालगोपाल, है ना, और P राजीव एंड MB राजेश कुड मेक द कट, है ना, कि मतलब ये पुराने लोग हैं और ये बनाए रहे, अपनी पोजीशन को वहाँ पर मेंटेन करके रख पाए। आगे बता रहे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस विल बी इमेंस फॉर द गवर्नमेंट। कह रहे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस का मतलब कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक जो उनके पास चुनौतियां होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, है ना। एंड विल बी इमेंस का मतलब बहुत ही गहरी होंगी फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। स्टार्टिंग विथ कोविड-19 पैंडमिक, और शुरू कहाँ से करेंगे कि कोविड-19 की पैंडमिक जो है महामारी फैली है उसको सबसे पहले निपटना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा सरकार का, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। आगे देखिए आगे इन्होंने बोला था सेकंड मैसिव डिफीट फॉर द कांग्रेस, मतलब कि ये जो वर्ड आपको डिफीट दिख रहा है इसका पहले देखो डी हटा दो और ई हटा दो, क्या बचा फीट का मतलब होता है बड़ी विजय, और डी ई लगा देंगे डिफीट, यही हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो कह रहे कि जो लगातार क्या है, सेकंड सक्सेसिव का मतलब क्रमागत जो हार है किसकी, कांग्रेस की। एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इज़ नॉट, है ना, और क्या है कि एंड
द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूडीएफ की भी हार है। नॉट अ वार्निंग सिग्नल नहीं है, बट अ मार्चिंग ऑर्डर फॉर इट्स लिस्टलेस, मतलब इनके लिए एक तरह से ऑर्डर है कि लिस्टलेस के लिए, मतलब कि वो वहाँ पर क्यों सेलेक्ट नहीं हुए। सेल्फ सर्विंग लीडर्स, मतलब कि अपने जो इनके खुद के लीडर्स थे उनको सबको एक तरह से रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बता रहे हैं। आगे देखते हैं। द करंट क्रॉप ऑफ कांग्रेस लीडर इज़ आउट ऑफ टच विद इवॉल्विंग मलयाली। कह रहे हैं कि जो वर्तमान की जो सरकार है, या वर्तमान की क्रॉप का मतलब यहाँ पर क्या है, फसल से, मतलब वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो है ना कांग्रेस के अब टच में नहीं, कांग्रेस के हाथ में नहीं है। क्यों हुआ, क्योंकि टचिंग विद द इवॉल्विंग मलयाली, मतलब मलयाली वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पर आ गई हैं। आगे देखिए, इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग चेयर्स विद वन अदर, मतलब कि बजाय सिर्फ इसके कि वो एक दूसरे के बदले में चेयर को अदला बदली करें, दे मस्ट ऑल गो एट वंस एंड पेव द वे फॉर इमेजिनेटिव एंड इंस्पायरिंग लीडर्स, है ना। कह रहे हैं कि दे मस्ट गो, और उनको जाना चाहिए किसके बार, एक बार कम से कम पेव द वे फॉर इमेजिनेटिव एंड इंस्पायरिंग लीडर्स, मतलब कि जो नए लोग हैं उनको चांस देना चाहिए, चीज़ें वहाँ से बेहतर करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि द बीजेपीज ग्रैंड प्लान्स फॉर केरला हैव बीन डैश्ड, मतलब कि जो बीजेपी के जो बड़े बड़े प्लान थे, है ना, कहाँ केरला को लेकर के वो डैश हो गए। डैश का मतलब क्या हो गया, ख़राब हो गए, है ना। और ये इन्होंने बताया, और कह रहे हैं कि फ्रॉम 14.93% इन 2016, 2016 में जब इनकी वोट की संख्या कितनी थी, परसेंट कितना था, 14.93 था, और यही अब आते आते 12.47% बचा हुआ है। द बीजेपी लेड एनडीए वोट शेयर प्लमटेड, मतलब कि जब बीजेपी के द्वारा नेतृत्व में जो एनडीए गवर्नमेंट है वो जब आगे गई तो क्या हुआ कि वोट शेयर जो है ना, कि वो प्लमेटेड हो गए। प्लमेटेड का मतलब नीचे गिर गए, बट मोर नोटेबली इट गॉट 4.29 लाख वोट्स फीवर, मतलब कि इतने वोट उनको कम मिले, है ना। कि इस बार द बीजेपी लीडर्स आउट ऑफ सिंक विद केरला, जो बीजेपी के लीडर हैं वो केरला के सिंक में नहीं है, केरला के समकालीन नहीं, मतलब केरला जैसा चाहता है वैसा वो नहीं है। बट द पार्टी स्लाइड इज़ मोर बिकॉज द पीपल फाइंड इट्स पॉलिटिक्स अनएक्सेप्टेबल, है ना, कि जो अनएक्सेप्टेबल पाते हैं जो पॉलिटिक्स को। आगे कह रहे हैं, द सेंट्रिस्ट voters who considered the BJP as an option have been taken aback by its politics in Kerala and ठीक है beyond। कह रहे हैं कि द सेंट्रिस्ट वोटर्स थे who considered the BJP as a option, है ना, मतलब जिन्होंने बीजेपी को एक ऑप्शन के रूप में लिया था, बीजेपी को ही माना था कि यही यहाँ पर सरकार बना सकते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने बोला है, बिल टेकन अबैक बाय इट्स पॉलिटिक्स केरला एंड बियॉन्ड, ना सम रिफ्रेशिंग ट्रेंड्स दैट रन कंट्री टू द नेशनल स्लैंट ऑफ द बीजेपी पॉलिटिक्स आर एविडेंट। कह रहे हैं कि कुछ फ्रेश चीज़ें चल रही हैं जो खिलाफ है, किसके, वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है ना बीजेपी के वो खिलाफ है ना, मतलब चीज़ें उनके लिए, बीजेपी के लिए सही नहीं है। द न्यू केरला असेंबली इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट रिलीजियस डाइवर्सिटी। करे जो न्यू केरला असेंबली है, जो विधानसभा है, इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेट्स रिलीजियस डाइवर्सिटी, मतलब जो धर्मगत विविधता है उसका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है ना। करें विद हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम कम्युनिटीज़ फाइंडिंग रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशंस, मतलब कि क्या है कि जो केरल है क्या ना, कि जो चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी क्यों क्या है कि जो कम्युनिटीज़ अपने आप को प्राप्त कर रही है एक समान अनुपात में वहाँ पर, है ना। और कह रहे कि इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर, कि कह रहे कि अगर किसकी बात करें, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, अगर कास्ट की बात करें चाहे जेंडर की बात करें, दिस में नॉट बी ट्रू, मतलब ये सही नहीं हो सकता, यहाँ पर विभेद हो सकते हैं। आ हिंदू मेजोरिटी इन केरला चोज अ मुस्लिम कैंडिडेट, मतलब कह रहे कि हिंदू मेजोरिटी का जो लीडर था वहाँ पर किसको, सॉरी, हिंदू मेजोरिटी जो है वहाँ पर थी, जहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा रहते थे, उन्होंने क्या हिंदू मतलब क्या है कि हिंदू का वहाँ पर प्रभुत्व था, लेकिन उन्होंने जो लीडर किसको चुना है, वहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट था, उसको जीता है। अगेंस्ट द बीजेपी चीफ मिनिस्टरियल फेस, जो चीफ मिनिस्टर का फेस था, अगर वो जीते तो बीजेपी किसको चीफ मिनिस्टर मतलब ई श्रीधरन को, है ना। द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूडीएफ का जो था, है ना, सॉ इट सपोर्ट श्रिंकिंग एज द करंट जनरेशन ऑफ द कम्युनिटी सीक्स न्यू
ऑप्शंस मतलब कि नए ऑप्शंस को ढूंढ रही है। द CPIM हैज़ बिन रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल इन द एक्सपेक्टिंग द मैरिड चेंजेस, मतलब कि वो क्या करके, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, उसने क्या किया है, पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल रही, उसने बहुत ज़्यादा मैरिड चेंजेस, मैरिड का मतलब था कि असंख्य रूप में बहुत सारे बदलाव किए हैं, दैट आर अंडरवे, जो कि चल रहे हैं, केरला एंड इन रिस्पॉन्डिंग टू देम, है ना, कि दोनों को रिस्पॉन्ड करते हुए। तो कांग्रेस विच स्वेप्ट द लोकसभा पोल विल हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू री इन्वेंट इटसेल्फ टू पोज अ चैलेंज, मतलब कि कह रहे हैं कि जो एक तरह से कांग्रेस थी जिसने लोकसभा में अपने आप को एकदम ख़त्म कर लिया था, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो री इन्वेंट करे इटसेल्फ को, और एक क्या करे, पोज अ चैलेंज टू द लेफ्ट इन द असेंबली इलेक्शन, है ना, असेंबली इलेक्शन में खड़ा हो जाए। बट द बीजेपी विदाउट अ मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि काया पलट के, कह रहे हैं कि जो बीजेपी है बगैर काया पलट के केरला विल रिमेन नाइटमेयर, केरला उसके लिए नाइटमेयर ही रहेगा, दो स्वप्न रहेगा, ना कि एक स्वप्न रहेगा। कह रहे हैं कि केरला उसके लिए हमेशा खराब ही रहेगा, किसके लिए, बीजेपी के लिए, राइटर नहीं, ये हो रहा है। लेकिन लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका मेरे हिसाब से सवाल है कि अगर आप इलेक्शन वहाँ पर जीते तो क्या, मतलब जो वहाँ के लोगों ने अटैक किया है ना, कि कहाँ के लोग, वेस्ट बंगाल के, है ना, वेस्ट बंगाल के लोगों ने क्या किया कि इलेक्शन जीतने के बाद जो लूटपाट की और जो लोगों को मारा पीटा, वो क्या होना चाहिए था, नहीं, है ना, कि इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, है ना। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, है ना। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं जुड़े रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।